स्वागत है बच्चों आपका आज की कक्षा में। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस, विद्युत विभव तथा विभवांतर। लेक्चर हम देखेंगे किस प्रकार से जाएगा। पहले परिभाषा पढ़ेंगे, फिर मात्रक, फिर सूत्र और उसका भौतिक अर्थ, विभवांतर का भौतिक अर्थ। सबसे पहले परिभाषा पे आते हैं, डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है कि यदि हम जो है यदि कोई भी एजेंट अनंत से एकांक धनावेश को या एकांक धन परीक्षण आवेश को अनंत से जो है किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है, उस कार्य को हम उस बिंदु पर विद्युत विभव कहते हैं। विद्युत विभव विशेषता है इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी बिंदु की। विद्युत क्षेत्र के भीतर अनेक बिंदु होंगे, किसी पर्टिकुलर बिंदु पर विभव कितना है तो उसकी परिभाषा हम देंगे कि अनंत से किसी धन परीक्षण आवेश को उस बिंदु पर लाने में जो कार्य किया जाता है, उस कार्य को हम बोलेंगे एकांक धनावेश को। एकांक धनावेश को लाने में जो कार्य करना पड़ता है, उस कार्य को हम कहते हैं उस बिंदु पर विद्युत विभव। यानी अगर मैथमेटिकली हम लिखें तो V = W/Q0। अगर Q0 क्या है, टेस्ट चार्ज। Q0 क्या है, टेस्ट चार्ज, धन परीक्षण आवेश जिसको बोले। तो एकांक धन परीक्षण आवेश को लाने में जो कार्य करना पड़ रहा है, ये Q0 है, तो एकांक क्या हो गया, 1/Q0। तो इसलिए जो है हमने कहा V = W/Q0। ये थी इसकी डेफिनेशन। ठीक, ये बुक्स में लिखी है। अब आप देखिए, कोई भी विद्युत क्षेत्र है तो आपको पता है कि विद्युत क्षेत्र क्या होता है। धनावेश क्या करता है, विद्युत क्षेत्र की दिशा में गति करता है। ऋणावेश विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में गति करता है। यानी धनावेश पे बल लगता है क्षेत्र की दिशा में, ऋणावेश पे बल लगेगा क्षेत्र की विपरीत दिशा में। माना कोई क्षेत्र है, कैसे भी बल रेखाओं से हम दिखा रहे हैं, समान असमान, और अनंत से बोल रहे, बाय डेफिनेशन में हमने कहा इन्फिनिटी। तो अनंत पे हम चीज बोल रहे हैं, कोई चीज अनंत पे, तो इसका मतलब क्या है कि वो उस जो है विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से क्या है, मुक्त है। तो अनंत पे विद्युत क्षेत्र जो है क्या होगा, शून्य होगा। तो वहां तक वो क्षेत्र नहीं जाएगा। इसलिए हम कह रहे हैं रेफरेंस पॉइंट में हमने लिया अनंत, इन्फिनिटी। अनंत से किसी भी जो है धन परीक्षण आवेश को क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु पर लाने में जो कार्य करना पड़ता है, यहाँ लाने में कार्य करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये विद्युत क्षेत्र है और ये क्या है, धन परीक्षण आवेश। और क्षेत्र क्या करेगा, धनावेश पे क्या करेगा, क्षेत्र बल लगाएगा। यहाँ पे भी कोई क्षेत्र होगा, तो हमको क्या करना पड़ेगा, उस आवेश को क्षेत्र के भीतर लाने में क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। तो एकांक धनावेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है, उसी को हम कहते हैं उस बिंदु पर विद्युत विभव। ये ध्यान रखना, विद्युत विभव डिफाइंड होता है एट एनी पॉइंट, सिंगल पॉइंट। अलग पॉइंट पे अलग विभव हो सकता है, समान भी हो सकता है, वो हम बाद में देखेंगे, विभवांतर में आएगा। तो ये बिंदु की विशेषता है। सबसे पहले ये ध्यान में रखना आपने, विद्युत विभव, ये हमारी परिभाषा हो गई है। और अनंत पे हम ये मान लें कि विद्युत फील्ड वहां तक नहीं फैल जा रहा है। और अनंत पे एक और चीज देखते हैं आप, अनंत पर या इन्फिनिटी पर विद्युत विभव V = क्या बोलेंगे हम, 0। अनंत पे विद्युत विभव क्या हो जाएगा, 0 होता है। उसको 0 लेते हैं आप, एज ए डिफरेंस 0 मानते हैं अनंत पे भी। अब देखिए यहाँ से मात्रक दूसरा आता है, मात्रक हमारा। तो मात्रक की बात करें तो मात्रक जो है, V का मात्रक क्या होगा, W का मात्रक है जूल, Q का मात्रक कूलाम। तो क्या हो जाएगा, जूल कूलाम -1। और इसी को आप क्या बोलते हैं, वोल्ट। 1 वोल्ट, 1 वोल्ट = 1 जूल पर कूलाम। तो ऐसा ही मात्रक हो गया आपका वोल्ट। V से दिखाते हैं, ये जूल पर कूलाम, ये भी आप बोलते हैं, इसके इक्वल हो गया। ये आपका मात्रक हो गया। द्विमीय सूत्र आप यहाँ से निकाल सकते हैं, 11 में आपने पढ़ा है। नेक्स्ट चीज हम जाएंगे सूत्र पे। उससे पहले जो है ये दोनों चीज डिफाइन कर दे। पहले हमने बताया ये विद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। दूसरी चीज आप वहां पे देख रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस लिखा है हमने। तो विद्युत विभव का अंतर, पोटेंशियल डिफरेंस, विभवांतर विभव का अंतर। माना देखिए, अब इसको कैसे समझना है, ये कोई आवेश है, यहाँ पे माना कोई आवेश है, धन
क्यू हम कहते हैं। अब क्या होगा, इस क्यू के चारों ओर इसका विद्युत क्षेत्र होगा। क्यू के चारों ओर क्या होगा, विद्युत क्षेत्र होगा। उस विद्युत क्षेत्र में माना कहीं तक भी फैला हुआ है वो, तो यहाँ पे हम बोलते हैं कोई आर दूरी है या कुछ भी आपने दूरी बोल दी, वहां पे क्या है, कोई बिंदु है। अगर इसको मैं ऐसे रेखा से मिला दूं इस प्रकार से, और ये सब क्षेत्र में ये बिंदु ये बिंदु ये बिंदु सब क्या है, बिंदु इस क्यू आवेश के विद्युत क्षेत्र में स्थित हैं। हमने क्या किया, हम अनंत पे था पहले कोई धन परीक्षण आवेश जिसको हम बोले Q0 माना। तो धन परीक्षण आवेश को सदैव कैसे लेते हैं, छोटा से लेते हैं, बहुत छोटा आवेश लेते हैं और सदैव धनात्मक लेते हैं, जो हम टेस्ट चार्ज लेते हैं, ऑलवेज पॉजिटिव एंड माइन्यूट। तो अगर यहाँ से हम इसको ऐसे ऐसे ला रहे हैं, यहाँ से किसी बिंदु बी पर लाए, तो उसको हमने क्या बोला, पोटेंशियल एट बी, वीबी, पोटेंशियल एट बी या वीबी, इसको बोला W अपॉन क्यू नॉट। दूसरा हम बोलेंगे पोटेंशियल उसी बिंदु को या उसी आवेश को हम अनंत से बिंदु ए पर लाए क्षेत्र के भीतर, तो उस वहां पे बोला विभव ए। बाय डेफिनेशन जो हमारी यहाँ परिभाषा थी, V इक्वल टू W अपॉन क्यू, यहाँ परिभाषा थी वहां से, तो W अपॉन यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्यू नॉट। काम अलग अलग होंगे, तो W1 और इसको सपोज W2 या WA WB भी आप लिख सकते हैं इस प्रकार से। अब देखिए, अगर यहाँ पे है माना वो क्यू नॉट आवेश, वहां से आपको यहाँ लाने में क्या करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। और काम क्यों करना पड़ा, क्योंकि जो है ये फील्ड है, ये देखिए ये धन बल रेखाएं ऐसे जाएंगी और ये आवेश को हम विपरीत ला रहे हैं। तो आवेश क्योंकि बल रेखाओं की दिशा में जाता है, उसने फील्ड से दूर जाना है, लेकिन हम उसको ला इधर को रहे हैं, इसलिए हमको कार्य करना पड़ेगा। अगर ऋण आवेश होता तो ऋण आवेश पे ये फील्ड स्वयं कार्य करता, इसलिए धन आवेश पे क्या होगा, हमेशा हमको कार्य करना पड़ेगा बाहरी एजेंट को, जब हम ऐसे ला रहे उसको। तो एक विभव आप यहाँ से और बिंदु ए पर लाने में क्या करना पड़ रहा है, कुल कार्य बाहरी एजेंट को या किसी हमको करना पड़ रहा है, तो वहां पे हम बोलते हैं वी ए। अब जो है देखिए, आप क्यू नॉट को पहले यहाँ पे लाए और फिर क्यू नॉट को यहाँ पे लाए, तो कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणा विस्थापन या बल गुणा दूरी। तो इस केस में क्या है, दूरी ज्यादा, और जैसे जैसे हम इसके नजदीक जाएंगे बल भी ज्यादा जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे हम लिख सकते हैं W2 इज ग्रेटर देन W1। ये वाला कार्य क्या होगा, बड़ा होगा, और ये वाला कार्य छोटा होगा। यानी जब कार्य बड़ा है तो VB, सॉरी W2 कहाँ है, VA में, तो हम लिखेंगे VA इज ग्रेटर देन VB। तो ये आपके कार्य से आगे कि कहाँ पे जो है विभव ज्यादा होगा, कहाँ पे विभव कम होगा। अब विभव का अंतर, उन दोनों बिंदुओं के विभव में क्या अंतर है, तो विभव में क्या अंतर है, तो बड़े में से छोटा घटा देंगे, VA माइनस VB, तो जिसको बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस या डेल्टा V, और ये होगा W अपॉन क्यू नॉट। क्यू नॉट जहां W क्या है, W2 माइनस W1, ये आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो ये बाय डेफिनेशन जो है आपकी जो है मैथमेटिकली हमने क्या कहा, पोटेंशियल डिफरेंस इस प्रकार से दिखाएंगे, PD पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VB, उन दो बिंदुओं के विभव में जो अंतर है, क्योंकि अलग अलग बिंदुओं पे विद्युत क्षेत्र के भीतर अलग अलग कार्य करना पड़ेगा। अनंत से जो है बिंदु आवेश को लाने में अलग अलग कार्य करना पड़ेगा। तो कार्य क्यों करना पड़ा, क्योंकि जो है बल रेखाओं के विपरीत हम ले जा रहे हैं, तो इसलिए जो है धनावेश को कार्य करना पड़ेगा। मात्रक उसका भी सेम होगा, जूल, विभवांतर का मात्रक भी जूल हो गया। नेक्स्ट जो है कुछ फॉर्मूले में आते हैं। परिभाषा ध्यान रखना, आप एकांक धनावेश को बोल रहे हो, खाली आवेश को नहीं, एकांक धनावेश को अनंत से किसी बिंदु पर लाने में जो कार्य करना पड़ता है, उस कार्य को उस बिंदु पर विभव कहते हैं या विद्युत विभव कहते हैं। जब फील्ड के आप क्षेत्र के अंदर आओगे, क्षेत्र के बाहर आने में कोई वो विभव डिफाइंड नहीं है। नेक्स्ट जो है हमारे पास है, पहले हम करेंगे फिजिकल मीनिंग, सूत्र हमने लिखा दिया। अब जो है इसमें क्या आएगा, फिजिकल मीनिंग, या जिसको बोलते हैं भौतिक अर्थ या फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है। अब विभव की सिग्निफिकेंस क्या है, या बाय कॉन्सेप्ट बोलते हैं हम, कॉन्सेप्ट या संकल्पना क्या है विभव की। देखिए उसको थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। संकल्पना क्या होनी है, आपने पढ़ा है विभव शब्द, आपने पहले भी पढ़ा है कक्षा 11 में, गुरुत्वीय विभव या गुरुत्वीय विभव में अंतर, ठीक है, ये आपने 11 में पढ़ा है। गुरुत्वीय विभव में अंतर, गुरुत्वीय विभव, ये सब आपने वहां पढ़ा है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी,
गुरुत्वीय विभव ऊर्जा, ये कक्षा 11 में पढ़ चुके हैं। तो ये शब्द पहले भी आया है। तो ये विद्युत विभव या जो विभव है वो कॉन्सेप्ट क्या है, वो क्या चीज है, उसको हम जो है अब थोड़ा कुछ मिनट के डिस्कशन में देखेंगे। सबसे पहले देखिए, आपको पता है जब कभी भी जो है किन्हीं दो वस्तुओं के बीच तापमान का अंतर होता है, डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर, तो क्या होगा, तापमान जो है एक ऊर्जा जो है ऊष्मा एक वस्तु से दूसरी वस्तु में जाएगी ताप अंतर के कारण। कहाँ से जाएगी, जिस वस्तु का ताप अधिक होगा उस वस्तु से कम ताप वाली वस्तु में, या गर्म वस्तुओं से ठंडी वस्तुओं में ऊष्मा का प्रवाह होता है, ये हमको पता है। वैसे ही आप देखेंगे जल का प्रभाव सदैव क्या होता है, ऊपर वाले पृष्ठ से नीचे की ओर बहता है जल, उच्च विभव वाले से निम्न विभव। ये क्या है, विभव उच्च, पृथ्वी से जितनी ऊपर हाइट जाएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, ज्यादा, विभव ऊपर है, नीचे वाले पे विभव कम है। तो उच्च विभव से निम्न विभव की ओर हमेशा पानी की गति होती है, या कोई बॉल है, ठीक है, ऊपर से नीचे की ओर तो आसानी से गति होती है, नीचे से ऊपर उल्टा नहीं जाता है। उसी प्रकार जो है विद्युत क्षेत्र के भीतर धन आवेश गति करेगा। जैसे जो है अगर जो है ताप में अंतर है वस्तुओं के, तो जो है ऊष्मा जो है अधिक ताप से कम ताप की ओर, पानी जो है अधिक गुरुत्व से कम गुरुत्व की ओर प्रवाहित होता है। उसी प्रकार से धन आवेश क्या होगा, सदैव उच्च विभव से निम्न विभव की ओर गति करेगा, ये प्रभावित होगा। तो धन आवेश सदैव गति करेगा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर। इसकी अपेक्षा ऋण आवेश हमेशा निम्न विभव से उच्च विभव की ओर गति करेगा, उसकी टेंडेंसी होगी। देखिए ये कोई प्लस क्यू चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन या क्षेत्र होगा चारों ओर, तो जैसे जैसे मैं कोई धन परीक्षण आवेश लाऊंगा तो वो क्या करेगा, वो यहाँ को गति करेगा, स्वाभाविक गति यहाँ को होगी, तो यहाँ को होगी, तो यहाँ इसके नजदीक क्या होगा, विभव ज्यादा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी ज्यादा है नजदीक, और विभव भी क्या होगा, इसके नजदीक ज्यादा होगा, क्योंकि अनंत से यहाँ तक आने में ज्यादा कार्य करना पड़ा है। तो यहाँ विभव ज्यादा होगा, तो धनावेश क्या होगा, यहाँ से कम विभव की ओर जाने की गति करेगा, यानी प्रतिकर्षण होगा। उसके विपरीत अगर मैं ऋण चार्ज ले आऊं, ये प्लस आवेश, ऋण आवेश ले आऊं, तो ऋण आवेश की गति देखो कैसी होगी, वो स्वाभाविक है कि इस धन की ओर आने की कोशिश करेगा अट्रैक्शन के कारण, तो वो इधर की ओर गति करने की उसकी स्वाभाविक प्रवृत्ति होगी। तो जो है तो धनात्मक आवेश सदैव जो है उच्च विभव से निम्न विभव की ओर गति करते हैं, जबकि ऋणात्मक आवेश ये हमेशा होगा सदैव निम्न विभव से उच्च विभव की ओर गति करेंगे, उच्च विभव की ओर गति करेंगे। अच्छा, धनात्मक विभव या ऋण विभव भी आपने पढ़ा, धनात्मक विभव या ऋण विभव, ये क्या चीज है आपने ये भी पढ़ा होगा किताबों में, आगे आएगा। धन विभव क्या हो गया, धनावेश के कारण, पॉजिटिव चार्ज है, ऋण विभव ऋणात्मक आवेश के कारण। एक सिंपल ये है डेफिनेशन। दूसरी जो है, जब विभव अधिक हो जाए, कहीं पे विभव 5 वोल्ट है, कहीं पे विभव 3 वोल्ट है, तब हम इसको बोलेंगे उच्च, इसको बोलेंगे निम्न, या इसको बोलेंगे धन, इसको बोलेंगे ऋण। तब ऐसे भी बोल सकते हैं। धन ऋण का मतलब जरूरी नहीं है कि ऋण ही होना है। धन ऋण का मतलब है एक विभव उच्च है, दूसरा विभव निम्न है। जब विभव में अंतर आता है तब आवेश गति करने लगता है, और धन आवेश उच्च विभव से निम्न विभव की ओर गति करेगा, और ऋण आवेश निम्न विभव से उच्च विभव की ओर गति करेगा। ये सदैव होता है। जैसे तापमान में ऊष्मा हमेशा गर्म से ठंडी वस्तु की ओर बहती है, ठंडे से गर्म कभी नहीं जाती है। तो ये आपके विभव का कॉन्सेप्ट था। पोटेंशियल है क्या, पोटेंशियल ये चीज है जो ये डिफाइन करता है कि आवेश गति कहाँ को जाए करेगा, या धन आवेश कहाँ को गति करेगा। ये पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस जो है, पर्टिकुलर हम बोलेंगे पोटेंशियल डिफरेंस, ये चीज निर्धारित करता है। तो आवेश की गति, नेक्स्ट इसमें मैं लिखता हूं, विभव होना एक चीज और विभवांतर होना एक चीज है। जैसे गुरुत्व तल में बोले, गुरुत्व तल है, सभी बिंदुओं का गुरुत्व तल क्या है, या सभी बिंदुओं का गुरुत्वीय विभव क्या है, एक समान है इस प्लेन पे, और इस प्लेन पे सभी बिंदुओं का गुरुत्वीय विभव एक समान है, क्योंकि धरती से एक बराबर ऊंचाई पे पानी की बूंद रखो कहीं गति नहीं करेगी, यहीं पे ठहरेगी। जैसे ही मैंने ऐसे किया, पानी यहाँ से नीचे बहने लग गया। तो जो है आप देख रहे हैं पानी की गति का कारण या
ऊष्मा की गति का कारण क्या है? ताप नहीं है, ताप में अंतर है, या गुरुत्व नहीं है, गुरुत्व में अंतर है। उसी प्रकार से आवेश की गति का कारण, आवेश की गति का कारण, आवेश चाहे धनात्मक हो या ऋणात्मक हो, आवेश की गति का कारण क्या है? विभवांतर। विभव नहीं है, विभव में अंतर है, विभवांतर। ये आवेश की गति का कारण है। धनावेश जो है उच्च विभव से निम्न की ओर गति करेगा और ऋणावेश निम्न से उच्च की ओर गति करेगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट जो है हमारा कंक्लूजन निकला कि आवेश की गति का कारण क्या है? विभवांतर है, पोटेंशियल डिफरेंस है, न कि पोटेंशियल है। अगर एक ही पृष्ठ पर या एक ही जगह पर सभी बिंदुओं का विभव समान है तो आप कोई भी आवेश रख के छोड़ दो, वो गति नहीं करेगा, क्योंकि जो है वहां पे डिफरेंस नहीं मिल रहा हमको। तो डिफरेंस मिलना जरूरी है पोटेंशियल का। पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या है? ये चीज है। नेक्स्ट जो है ये हमने समझा भौतिक मीनिंग। अब आप देखिए, अब इसमें थोड़ा सा फॉर्मूले हैं कि बिंदु जो है आवेश Q के कारण दूरी r पर विद्युत क्षेत्र की विद्युत विभव की मान कितना होगा? बोलते हैं माना प्लस Q आवेश है और इससे जो है कहीं पे ये r दूरी पर, ये बिंदु P पॉइंट है, r दूरी पर कोई बिंदु है, उस बिंदु P पर इस आवेश Q के कारण या धनावेश Q के कारण हमको विद्युत विभव निकालना है। तो आपको पता है F बराबर, F का फॉर्मूला आपको पता है कूलाम के नियम से। आपको ये भी पता है W बराबर F इंटू आर होता है, बल गुना विस्थापन, F इंटू आर यहाँ पे ले लूंगा। आप दोनों फॉर्मूला पुट करो, F को भी R को भी। ये बुक का मेथड नहीं है, ये थोड़ा सा शॉर्टकट मेथड बना रहा हूँ मैं, क्योंकि बुक में आपको इंटीग्रेशन दे रखा है और वो इंटीग्रेशन शायद बायो वाले बच्चों को समझ में नहीं आएगा। तो उनको सिंपल याद करने के लिए फॉर्मूला, F का फॉर्मूला आपको आता है कूलाम का, W बराबर कार्य बराबर क्या होता है? बल गुना विस्थापन। W का फॉर्मूला आपको पता है, तो आपने सिंपली क्या करना है कि V इज इक्वल टू क्या होता है? W अपॉन Q बाई डेफिनेशन। वहां पे Q नॉट था, यहाँ पे Q है, तो V इक्वल टू W अपॉन Q। आप W को ये वाली वैल्यू रख दीजिए, इस वैल्यू में F यहाँ से रख दीजिए कूलाम के नियम से। तो जो आपको V मिलता है, एक बिंदु Q के कारण R दूरी पर उत्पन्न विद्युत विभव, उसका मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। एक और चीज, विद्युत क्षेत्र सदिश राशि है और विद्युत विभव कैसी राशि है? अदिश, स्केलर, कोई दिशा नहीं होगी, अदिश राशि। ये भी आप ध्यान में रखिए। तो विद्युत विभव हमारे पास अदिश राशि है। नेक्स्ट हम करेंगे फॉर्मूले। अगर जो है आपके पास अलग अलग जो है कई आवेश हैं, ये तो एक आवेश के कारण था कि किसी बिंदु R पर विद्युत विभव 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। हमारे पास जो है सिस्टम ऑफ चार्जेज है कोई, याद रखने का तरीका बताया शॉर्टकट। सिस्टम ऑफ चार्जेज है हमारे पास, सपोज ये सूत्र आपने याद रखने हैं विद्युत विभव वाले, ये आगे डेरिवेशन में काम आएंगे। सिस्टम ऑफ चार्जेज है, माना Q1 है, माइनस Q2 है, माइनस Q3 है, Q4 है एंड सो ऑन Qn है। तब आप कैसे निकालेंगे V को? तो V को सिंपली हम ऐड कर देंगे। V इक्वल टू क्या हो जाएगा? एल्जेब्रिक सम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 माइनस Q2 माइनस Q3 प्लस Q4 अप टू Qn जो भी है, इसी को आप लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R भी था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R1 भी होगा, सॉरी R1 R2 R3 R4 एंड Rn, इस प्रकार से। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट समेशन Q अपॉन R, इसको मैं n कर दूं, Rn कर दूं, वेर n इक्वल टू 1 to n, n बराबर जो है 1 से n तक रखो, पहले 1 रखो 2 रखो, तो ये इस प्रकार से आपकी वैल्यू आ जाएगी, समेशन माने योग। तो ये जो है किसी सिस्टम ऑफ चार्जेस के लिए हम इस प्रकार से विद्युत विभव की गणना करेंगे। इस वाले लेक्चर में हमने देखा कि विद्युत विभव क्या है बाय डेफिनेशन, उसका मात्रक, उसके बाद हमने देखा विभवांतर, फिर हमने देखा कि विद्युत विभव और विभवांतर में क्या अंतर है, और हमने ये भी देखा कि ये जो है विद्युत विभव क्या है? एक बिंदु पर परिभाषित होता है, सदैव परिभाषित होता है,
वो बिंदु कहाँ होगा? विद्युत क्षेत्र में होगा। वो बिंदु सदैव कहाँ होगा? विद्युत क्षेत्र में होगा। तो विद्युत विभव सदैव किसी बिंदु पर ही डिफाइंड होगा। विद्युत विभव हमने देखा किसी बिंदु पर, फिर हमने विभवांतर देखा, फिर हमने देखा कि विद्युत आवेश का इलेक्ट्रिक चार्ज के फ्लो का कारण क्या है, तो वो क्या है? विभवांतर है। धनावेश सदैव उच्च विभव से निम्न की ओर गति करेगा और ऋणावेश निम्न से उच्च की ओर गति करेगा। एक बिंदु के कारण किसी दूरी r पर विद्युत विभव का हमने सूत्र ज्ञात किया। फिर एक दो सिंपल डेरिवेशन होंगे, वो हम नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे। धन्यवाद।